नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अवधेश कुमार। आपसे मैं इस चैनल पर पिछले कई दिनों से बीच बीच में मिलता रहा हूं। आज फिर मैं सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा मामले में जो अवांछित टिप्पणियां की, जिस ढंग से तल्ख बातें की, उन्हीं का विषय लेकर दोबारा उपस्थित हुआ हूं। क्योंकि अब उस विषय में, जैसा आप सबको पता है, एक नया मोड़ आ गया है। ये पहली बार है भारत के इतिहास में, आज़ाद भारत के इतिहास में, जब सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी से पूरे देश में किसी न किसी रूप में उद्वेलन पैदा हुआ है। जिनको भाजपा आरएसएस का विरोध करना है, जिनको पूरे मामले में नुपुर शर्मा को खलनायिका बना देना है, वो बार बार उद्धृत करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया, सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया। उनमें वकील लोग हैं, जबकि वकील अच्छी तरह जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की केवल या किसी भी कोर्ट की उन्हीं टिप्पणियों, कमेंट्स का महत्व है जो फैसले में लिखी जाती हैं, जो रिकॉर्ड में होती हैं। जब प्रक्रिया चलती है, बहस होती है, सुनवाई होती है, बातचीत में जज कुछ कहते हैं, उसका मायने न्यायिक दृष्टि से नहीं होता है। लेकिन इन दो जजों की टिप्पणियां रिकॉर्ड में नहीं है, फैसले में नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा सुर्खियां बन रही है और कोर्ट की जा रही हैं। ऐसा पहले कभी हुआ नहीं कि इस ढंग की टिप्पणियां कोर्ट की जाएं। और ऐसा लगता है कि हमारे दो माननीय जज साहब भी यही चाहते थे कि उसमें लिखेंगे तो फिर पुनर्विचार याचिका आएगी, इसलिए मौखिक टिप्पणियां पूरी तरह कर दो और सुर्खियां बन जाओ, लोग कोर्ट करते रहें और देश का वातावरण इसके अनुसार से निर्धारित हो। लेकिन अब भारत के 117 गणमान्य लोग सामने आए हैं। इन गणमान्य लोगों ने सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी की जितनी तीखी है उतनी तीखापन न बोलते हुए इसको न्यायपालिका पर दाग कहा है, दाग। अब ये कोई ऐरे गैरे लोग नहीं है, मैं बता रहा हूं। इसमें 15 सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं, जिसमें राज्यों के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश भी हैं सेवानिवृत्त, जिसमें 77 सेवानिवृत्त नौकरशाह हैं जो बड़े बड़े पदों पर सेक्रेटरी लेवल तक रहे हैं, जिन्होंने देश को चलाया है, जिनकी अपनी प्रतिष्ठा रही है। और 25 ऐसे लोग हैं जो सेना में रहे हैं, सशस्त्र बलों में रहे हैं, सेवानिवृत्त हैं। तो इन लोगों ने जस्टिस न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जीजी पारदीवाला की बात को अनफॉर्चुनेट, अभूतपूर्व, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कहा है। अब इन्होंने ये कहा है कि जैसे आप सबको मालूम है कि इन्होंने कह दिया था कि देश की सुरक्षा के लिए नुपुर शर्मा खतरा है, क्योंकि उनके वकील ने यह तर्क दिया था कि इनकी जगह जगह इनके केस हो गए हैं, उन केसों को अगर जगह जगह जाएंगे इनके लिए खतरा पैदा होगा, इसलिए एक जगह स्थानांतरित किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी इसको स्थानांतरित किए हैं, लेकिन इसमें इस पर सुनवाई के बजाय वो कह रहे हैं कि आपको खतरा है कि आप देश के लिए खतरा हो गई है। मतलब एक लड़की टीवी डिबेट में किसी की कहे हुई बात की प्रतिक्रिया में कोई जवाब दे रही है, उससे खतरा पैदा हो गया है। और उन्होंने कहा कि आप टीवी पर आके पूरे देश से माफ़ी मांगो, क्योंकि देश में जो हो रहा है उसके लिए आप ही जिम्मेवार हो। आपने अपनी अनियंत्रित जुबान से देश में आग लगा दिया है। तो आपको घमंड था, आप अहंकार से पीड़ित थे कि आप सत्ताधारी हो, इसीलिए आपने कहा। और जज साहब ने दूसरे पक्ष को कुछ नहीं कहा। लेकिन अब जो इन नौकरशाहों और न्यायाधीशों ने जो कुछ पत्र एक लिखा है, उसने लिखा, उसकी कुछ पंक्तियां मैं आपको बीच बीच में सुनाऊंगा। जैसे ये टिप्पणियां बहुत परेशान करने वाली और इसमें अहंकार की, घमंड की बू आती है। इस तरह की टिप्पणी करने का उनका क्या काम है? क्या उनकी टिप्पणी करने की भूमिका है? न्यायपालिका के इतिहास में ये दुर्भाग्यपूर्ण टिप्पणियां बेमेल हैं और सबसे बड़े लोकतंत्र की न्याय प्रणाली पर ऐसा दाग है जिसे मिटाया नहीं जा सकता है। अब मेरे आपके जैसे लोग अगर खुल के कहें कि न्यायपालिका पर दाग है तो समस्या शायद पैदा हो जाती, लेकिन जब पूर्व न्यायाधीश कह रहे हैं, पूर्व नौकरशाह कह रहे हैं, जिनमें बहुत सारे लोग स्वयं लॉ पढ़े होंगे, जो देश के कानून संविधान को जानते हैं, उनके तहत उनको काम करना पड़ा है, उनका निपटारा करना पड़ा है, जिन्होंने देश की रक्षा की है, ऐसे बड़े बड़े लोग कह रहे हैं कि ये दाग है, तब कम से कम सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को जरूर अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। इन लोगों ने मांग किया है कि तत्काल इमीडिएट
सुधारात्मक कदम उठाया जाए, क्योंकि इससे लोकतांत्रिक मूल्यों और देश की सुरक्षा पर संभावित गंभीर परिणाम हो सकते हैं। आगे ये लिखते हैं, इन्होंने टिप्पणियों की घोर निंदा की है। हम जिम्मेदार नागरिक के तौर पर यह मानते हैं कि किसी भी देश का लोकतंत्र तब तक ही बरकरार रहेगा जब तक कि सभी संस्थाएं संविधान के अनुसार अपने कर्तव्यों का पालन करती रहेंगी। उच्चतम न्यायालय के 2 न्यायाधीशों की हालिया टिप्पणियों ने लक्ष्मण रेखा पार कर दी है और हमें एक खुला बयान जारी करने पर मजबूर कर दिया है। आप सोच सकते हैं इनके अंदर कितना आक्रोश है। इन्होंने कहा कि लक्ष्मण रेखा है, माने न्यायपालिका क्या कैसे किस मामले में टिप्पणी करे, इसकी लक्ष्मण रेखा बनी हुई है। एक ट्रेडिशंस होता है, एक तो उस ट्रेडिशन को उन्होंने लांघा है और उसके कारण देश की सुरक्षा को खतरा हो गया। अब आप इस समय बताएंगे सुरक्षा को खतरा कैसे हो गया है, तो शायद आपको समझ में तात्कालिक रूप से नहीं आए, लेकिन इसको दूसरे रूप में समझिए कि जो जिहादी मेंटलिटी वाले इस्लामवादी इसको बता रहे हैं कि नुपुर शर्मा ने वाकई नबी का अपमान कर दिया है, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी से वो सही साबित हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट या कोई भी कोर्ट स्वयं कहती है कि जब तक उसका दोष साबित न हो जाए हम उसको दोषी नहीं कह सकते, वो आरोपी रहता है। इस मामले में बिना सुनवाई किए, बिना तथ्य देखे, बिना पक्ष देखे 2 न्यायाधीशों ने कह दिया है कि आप आग लगाने के लिए जिम्मेवार हैं, आपने ये बोला वो गलत है, आपने जो कुछ कर दिया है उसके कारण देश जल रहा है, आपसे अहंकार की बू आती है, आप अकेले जिम्मेवार हो सारी स्थिति का। मतलब उन्होंने इनको अपराधी साबित कर दिया। तो जो इस प्रकार से हत्या करने के लिए तैयार बैठे हैं, आतंकवादी हमले के लिए, आप जानते हैं कि पता नहीं उच्चतम न्यायालय के 2 न्यायाधीशों ने सोचा कि नहीं सोचा कि इससे कितनी बड़ी आग लग सकती है। दुनिया भर के आतंकवादी संगठनों ने भारत में बदला लेने की चेतावनी दी। उन सब इस टिप्पणी को कोट करेंगे और आतंकवादी तैयार करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ऐसा हुआ है, और आतंकवादी कल हमला करने की कोशिश कर सकते हैं। कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे अलग बात है, अलग अलग उदयपुर और बाकी जगह कांड हो सकते हैं इससे। इसलिए यह टिप्पणी ऐसी है कि अगर रह गई तो इससे देश में सुरक्षा को खतरा हो सकता है। आप समझिए, इस बयान पर जो हस्ताक्षर करने वाले लोग हैं उसमें बंबई उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश क्षितिज व्यास हैं, गुजरात उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश SM सोनी हैं, राजस्थान उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीशों न्यायमूर्ति RS राठौड़ एवं न्यायमूर्ति प्रशांत अग्रवाल और दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश SN ढींगरा साहब शामिल हैं। तो इस ढंग की टिप्पणी अगर ये लोग कर रहे हैं तो जाहिर है कि अब इसको सुप्रीम कोर्ट को गंभीरता से लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में एक परंपरा रही है कि जब भी कोई अवांछित टिप्पणी होती है वह उसको सुप्रीम कोर्ट स्वयं अपने वक्तव्यों के द्वारा और वो पुनर्विचार याचिका के द्वारा माध्यम से उसको वापस लेने की कोशिश करती है। तो अब इन लोगों ने जब कहा है कि ये दाग है, इनका एक बनता नहीं था, बिल्कुल आपने गलत कर दिया है। इन लोगों ने तो SN ढींगरा ने तो टीवी पर टिप्पणी में कहा है कि इन्होंने ऐसी स्थिति पैदा कर दी है उस लड़की के सामने कि अब वो कहीं भी जाएगी तो नीचे का न्यायालय जो है इस बयान के दबाव में हो सकता है। अब कोई न्यायालय उसको छूट नहीं देगा, हो सकता है जगह जगह उसकी अरेस्टिंग का हो जाए। तो ये बिना किसी सुनवाई के किसी को सजा देने की स्थिति पैदा हो गई है। तो इसीलिए इन लोगों ने मांग किया है कि अब सुप्रीम कोर्ट की ये दायित्व बनता है कि ये इस पर किसी न किसी प्रकार से इन टिप्पणियों को वापस लेने की कोशिश करें। अब इन्होंने, जैसे आपको बता रहा हूं, एक पंक्ति सुनिए, कहा है कि ये टिप्पणियां न्यायिक आदेश का हिस्सा नहीं है और उन्हें न्यायिक औचित्य और निष्पक्षता के आधार पर किसी भी तरह से उचित नहीं ठहराया जा सकता है। तो अब जब ये न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सेदार नहीं है तो फिर इसके उसमें रहने की क्या आवश्यकता है। तो इसलिए अंतिम जो इन लोगों का है कि यदि कानून के शासन एवं लोकतंत्र को बनाए रखना है और इसे आगे बढ़ाना है तो इन टिप्पणियों को नजरअंदाज करना बहुत गंभीर है। उन्हें न्याय की परवाह करने वाले लोगों का मन शांत करने के रुख के साथ वापस लिए जाने की जरूरत है। अब ये बता रहे हैं कि भाई देश में इससे लोगों का मन अशांत है, लोग गुस्से में हैं, न्यायपालिका के विरुद्ध लोगों के अंदर उत्तेजना पैदा हो रही है।
इसका आतंकवादी, इसका जो विश्लेषण जब हम करते हैं, इसका आतंकवादी जिहादी दूसरे रूप में इसका उपयोग कर सकते हैं। और चूंकि अगर हमको देश में रूल ऑफ लॉ बनाए रखना है, डेमोक्रेसी को कायम रखना है, तो ऐसा हो कि ये टिप्पणियां हट जाएं, इनकी अनदेखी की जाए कि नहीं ये टिप्पणियां नहीं है, और अनदेखी तभी होगी जबकि ये टिप्पणियां वापस हो जाए, नहीं तो कोर्ट की जाती रहेंगी। तो इसीलिए कहा है कि वापस लिए जाने की आवश्यकता है। तो अब इन्होंने मांग कर दी है। तो अब इसमें मांग करने के बाद अब सुप्रीम कोर्ट की ओर देखना है कि क्या करना है। मैंने भी पिछली बार मांग की थी और लोगों ने भी अपील किया था, मैंने टेलीविजन चैनल से अपील किया था कि मुख्य न्यायाधीश इसको स्वयं संज्ञान में लें, इस पर पीठ गठित करें, और जो कुछ दो न्यायाधीशों ने कहा है उस पर सुप्रीम कोर्ट का एक अंतिम मंतव्य आना चाहिए था। क्योंकि इस सुप्रीम कोर्ट निश्चित रूप से इन बड़े लोगों की बातों को गंभीरता से लेगा, क्योंकि इनकी एक पंक्ति को और याद रखना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट को, कि उन्होंने कहा है कि उन्हें यानी नूपुर को इन दो जजों ने अपनी टिप्पणियों से न्यायपालिका तक पहुंच से वस्तुतः वंचित कर दिया था, और इस प्रक्रिया में भारत के संविधान की प्रस्तावना, भावना और सार का उल्लंघन हुआ है। लोग कहते हैं ना कि कॉन्स्टिट्यूशन का स्पिरिट क्या है, संविधान का भावना क्या है, संविधान की पंक्ति जो है उसका सार क्या है, हमारे संविधान की प्रस्तावना क्या कहती है। अगर ये लोग पूर्व न्यायाधीश, पूर्व बड़े बड़े नौकरशाह जिन्होंने देश को चलाया कह रहे हैं कि इन तीनों का उल्लंघन है, तो फिर ये ऐसे नहीं कह रहे हैं। इसलिए इसको गंभीरता से लेनी चाहिए, और लेने के बाद मैं समझता हूं कि उच्चतम न्यायालय इस मामले में इसको हटाना चाहिए, और ये व्यवहार अनुचित है। ये सब ज़्यादातर बड़े लोगों ने मान लिया है। इस पत्र में भी कहा गया है कि यह समझ से परे है कि नुपुर शर्मा के मामले में उच्चतम न्यायालय ने अलग व्यवहार क्यों किया है। अब इसलिए कम से कम अलग व्यवहार नहीं हो, और मेरा मानना है कि वैसे भी दोबारा भी याचिका लेकर के जाना चाहिए। पत्र के रूप में एक याचिका आई है, लेकिन कुछ लोग हमारे बीच भी हैं जिनके प्रति सतर्क रहना पड़ेगा। ऐसे लोग हैं जो कोर्ट को अपनी सुर्खियों के लिए यूज करते हैं कि हमारा नाम हो जाए। अब किसी ने सुप्रीम कोर्ट के जज को चीफ जस्टिस को पत्र लिख दिया याचिका के रूप में कि याचिका ले, वो भी ठीक है, और फिर सारे मीडिया को रिलीज कर दिया कि उसी पर बहस हो जाए। लेकिन मेरा अपना मानना यह भी है कि जैसे इस पत्र आया है, ऐसे ही देश के बड़े लोग वो सब जो है वहाँ जाएं और उस प्रकार उनके यहाँ अपील करें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कई तथ्य को नज़रअंदाज किया है इसमें। क्योंकि अगर ये मान लिया जाए कि केवल नुपुर शर्मा की टिप्पणी से ही सारा कुछ हो रहा है, तो प्रश्न उठता है क्या इसके पहले ऐसा नहीं हुआ था। मैंने अपनी पहली टिप्पणी में ही बताया था कि 27 जनवरी को अहमदाबाद में किशन भारवार की हत्या ऐसे ही को अपराध मानकर किया गया था। उसने एक पोस्ट लिखा था, उसको कहा गया कि तो हमारे नबी की शान में गुस्ताखी है। उसकी पिटाई की गई, उस पर FIR हुआ, पुलिस ने दबाव में अरेस्ट कर लिया। उस बाद में अब मामला इतना बड़ा बनता नहीं है कोर्ट के समय, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा कोई कानून नहीं है पाकिस्तान की तरह। शायद आप लोगों को पता है या नहीं है, कल ही पाकिस्तान के एक न्यायालय ने वहाँ के एक ईसाई को, साधारण ईसाई था जो छोटी सी दुकान चलाता था, उसको इस निंदा के आरोप में फांसी की सजा सुनाई है। हमारे यहाँ तो ऐसी स्थिति है नहीं। तो कोर्ट ने उसको जमानत दे दी। जमानत देने के बाद उसकी जब लौटा तो फिर उसकी पिटाई की गई। वो पिटाई करने वाले सब मुस्लिम समुदाय के लोग थे। उसके घर वालों को धमकियां मिलने लगी, उसको बाहर छिपा के रखना पड़ा। लेकिन उसकी पत्नी ने एक बच्ची को जन्म दिया, वो देखने के लिए छटपटा रहा था। परिवार ने कहा कि आप देखने मत आओ, तुम्हारी जान जा सकती है, लेकिन उसको सहन नहीं हुआ। मोटरसाइकिल से छिपते हुए आ रहा था। अब 2 लोग घात लगाकर उसका इंतजार कर रहे थे, उन लोगों ने उसको गोली मार दिया। अब आप सोचिए कि वो भागा हुआ था। ये 2 लोगों के अंदर मजहब को लेकर कितनी घृणा और कितना उन्माद रहा होगा कि उन्होंने 1 मिनट घात लगाना नहीं छोड़ा होगा, तभी तो उनके पकड़ में वो आ गया। तो ऐसे लोग, उस समय तो नुपुर शर्मा का बयान नहीं था, और ऐसे लोगों की लंबी सूची है जिनकी हत्या किसी न किसी तरह दूसरे रूप में, ऐसे ही इस्लाम का अपमान, नबी का अपमान, इस्लाम के विरुद्ध टिप्पणी, इस्लाम विरोधी काम, इस्लाम के विरुद्ध, मुसलमानों के विरुद्ध, ऐसा करके हुई है। लंबी सूची है। इसलिए भी ये टिप्पणियां खतरनाक हैं। ये आतंकवादियों को, जिहादियों को, सांप्रदायिक तत्वों को, इस्लामिक अपराधियों को, अंडरवर्ल्ड सरगनाओं को, सबको ये इस प्रकार की हिंसा करने के लिए, आतंकवाद के लिए ये प्रेरित करता है। इसलिए इस टिप्पणी को गंभीरता से लेते हुए हटाया जाए
और बाकी लोग भी जो सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं, ये जो पत्र आया है इसको आप शेयर कर सकते हैं, इसको रिट्वीट करके चीफ जस्टिस के यहाँ भी भेजा जा सकता है, और इसको रिट्वीट करके उन जगहों पर भी, उन मीडिया संस्थानों पर भी दुनिया भर में जहां जहां अभियान चल रहे हैं, उन मीडिया संस्थानों को भी भेजा जाए कि हमारे देश के पूर्व न्यायाधीश और बाकी लोग क्या सोचते हैं। यह भी एक प्रकार की लड़ाई है, क्योंकि पूरे अरब कंट्रीज में और दुनिया में यह वातावरण बना दिया गया है कि सत्तारूढ़ पार्टी की एक प्रवक्ता ने खुलेआम टीवी पर मोहम्मद साहब का, नबी साहब का अपमान किया, गुस्ताखे रसूल किया, और उसको सरकार संरक्षण दे रही है। सुप्रीम कोर्ट ने उसके खिलाफ टिप्पणी कर दी, पुलिस की निंदा कर दी, लेकिन वो अरेस्ट नहीं हो रही है। तो इसीलिए इसको रिट्वीट भी किया जाए बाकी जगह जगह, ईरान के, इराक के, पाकिस्तान, जो जो वहाँ मीडिया है वहाँ मीडिया को रिट्वीट किया जाए। हालांकि ये खबर कहीं ना कहीं चली होगी, छोटी मोटे शों में ये चली होगी, और ये भी सच बताया जाए कि एक पत्रकार जो उसमें बैठा था, उसी ने उस डिबेट से उस पार्ट को निकाल करके और पूरी दुनिया में वायरल किया। वो क्यों वायरल कराना चाह रहा था? उसने जो खुद बोला उसी डिबेट में, जो दूसरे तस्लीम रहमानी ने बोला, जो टिप्पणियां की कि गुप्तांगों की पूजा की जाती है, उसको कहीं नहीं भेजा गया है। इसलिए ये सब बातें भले ही उस पत्र में नहीं है, लेकिन पत्र गंभीर है, और इससे कड़ा पत्र, सुप्रीम कोर्ट की इससे बड़ी निंदा कुछ नहीं हो सकती है कि इतने बड़े लोग जो उसके भाग रह चुके हों, शासन के भाग रह चुके हों, उसके चेहरे पर दाग कह रहे हों, उसको संविधान की भावना, प्रस्तावना और सार का उल्लंघन कर रहे हों। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश निश्चित रूप से आगे आए और ये टिप्पणियां वापस हों, और साथ ही साथ नुपुर शर्मा मामले में परंपरा के अनुसार जो कुछ भी पहले एक जगह मुकदमे किए गए हैं, उस परंपरा के आधार पर, हालांकि यह उच्चतम न्यायालय का अपना विवेक होगा, लेकिन उचित यही होगा कि उस पर ठीक से मुकदमा चले, एक जगह उसको स्थानांतरित किया जाए। अगर बाहर के लोगों को मुकदमा लड़ने में समस्या हो तो कोर्ट उनको वकील प्रदान करे, लेकिन उनका मुकदमा एक जगह आए। आप दिल्ली नहीं करते हैं, अगर आपको कोर्ट को लगता है वो कोर्ट का स्वेच्छा है, किसी और जगह ट्रांसफर हो सकता है, लेकिन एक ही जगह होना चाहिए ये ट्रांसफर। धन्यवाद, नमस्कार।